नमस्कार। डॉक्टर एरली में आप सभी का स्वागत है। सभी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनें स्वस्थ होंगी। अगर नहीं स्वस्थ हैं तो आप डॉक्टर एरली से जुड़ें। रोज आपको स्वास्थ्य की जानकारियां दी जाती हैं, वो भी निःशुल्क। तो आज हमारा विषय है पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसका कारण क्या है, उसकी दवा क्या है। छोटे बच्चों को पड़ जाते हैं, बड़ों को पड़ जाते हैं। जानेंगे आज उस योग के बारे में जो सदियों से कारगर रहा है। पहले जान लें कि कारण क्या है। कारण है सड़ा गला हुआ भोजन, जो आप रात को खाते हैं, बड़ा चटपटा जो खाते हैं आप, फास्ट फूड जो खाते हैं आप, गली सड़ी चीजों से बना हुआ भोजन आप जो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, बहुत तला हुआ और वो तेलों में तड़का जो भोजन को विष बना देता है। पेट में कीड़े से पहले आपके शरीर में विष बढ़नी शुरू हो जाएगी, संक्रमण हो जाएगा। लोग कहते हैं हमेशा ही कि पेट में दर्द रहता है, अल्सर हो गया है, पेट अल्सर हो गया है, जलन होती है, खट्टी डकारे, पेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, हाजम नहीं हो रहा, फैटी लीवर है और पीते में सूजन, गुर्दे में सूजन और गुर्दन में संक्रमण फैल रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये ऐसे ही हो गया है? नहीं, आपने जो गलत खान पान किया उससे विष, पेट में सड़न, पेट में जलन शुरू हो गई। तो आप क्या करते हैं? इलाज नहीं करते। आप इलाज कभी करते ही नहीं। आपने तो पेन किलर कोई दवा ली, उसको लेके सो गए और सुबह उठे फिर वही। नवा काम चला है आजकल तो बहुत, के लोगों को दिन में 2 बार, सुबह शाम या 3 बार कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं जलन के। अरे भाई, इसका इलाज करो, इसको दबाओ मत, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगी, गुर्दे जिसे आप बोलते हैं, लीवर में सूजन आ जाएगी, बड़ी आंत छोटी आंत में सड़न है और सड़ती रहेगी। फिर एक दिन आप कहते हैं कि अल्सर हुआ, अल्सर से कैंसर हुआ। अरे कितनी बड़ी यात्रा आप कर रहे हैं, इलाज तो कर नहीं रहे आप। आज देखिए, नेट पे देखिए जाकर, हमारी गलतियों के कारण हम कैंसर ग्रस्त हो रहे हैं। खास करके पेट अल्सर और कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर कभी सुना था आपने कि गुदूद में कभी कैंसर हुआ होगा? जहां आपके भोजन नली में कैंसर हुआ होगा, जहां आपकी पेशाब नली में कैंसर हुआ होगा, सुना था कभी आपने? लेकिन मनुष्य ने, आज के मनुष्य ने यह यात्रा शुरू कर ली है कैंसर तक जाने की। बहुत लंबी यात्रा करके आते हैं आप। जागिए, सभी बंधु को, बहनों को हमारा निवेदन है कि जागिए, जागरण का वेला है आपका। ऐसा समय आ गया है कि आपका इलाज भी महंगा हो गया है, सस्ता नहीं रहा। घर बेचकर भी आप स्वस्थ नहीं हो पाते, घर बेच के भी आप एक डब्बे में आते हैं। जागिए। इसलिए हम बात कर रहे थे विष के बारे में। जब पेट में विष फैलती है तो 2 प्रक्रियाएं होती हैं। या तो कैंसर की ओर चले जाते हैं, जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। पहले विष, जहर शरीर में, पेट में सड़न पैदा होगी, उसमें कृमि, जिसे जी बोला जाता है, कीड़े बोला जाता है, वो जो बड़े बड़े शहरों में मेरे भाई बंधु रहते हैं, पानी शुद्ध नहीं है तो भी कृमि, कीड़े उसके जरिए आपके पेट में जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि आपके पानी में कीड़े होते हैं, आप ले लेते हैं, कोई नहीं भाई पुन के ले लो, लेकिन आप नहीं सोचते कि यही जाकर आगे अंडे देंगे छोटे छोटे, फिर यही कीड़े बड़े होने लगेंगे, फिर हमेशा दर्द बना रहेगा, फिर डॉक्टरों का आना जाना लगे रहेगा। ऐसा मत करिए। भोजन को शुद्ध करिए, फास्ट फूड को बंद करिए, गला सड़ा हुआ मत खाइए, शुद्ध पानी पीजिए। जिनको पेट में कीड़े हैं, जहां विष है, जहां आपके पेट में
हमेशा ही दर्द जलन रहती है और कब्ज रहती है, वो ध्यान देना है आपने। एक ऐसा फार्मूला जो जीवों को, कृमि को भी नाश करता है और विष को भी समाप्त करता है। चरक संहिता का ये योग हम आपको बता रहे हैं। वो क्या है? नंबर 1 पे विडिंग, नंबर 2 पे कुटज, नंबर 3 में अजमैन। सम मात्रा में लेना है। विडिंग, कुटज, अजमैन सम मात्रा में लेना है। 100 ग्राम लिया तो आपने 20 ग्राम उसमें सेंधा नमक मिलाना है, शीशी में भर लेना है। छोटे बच्चे हैं 2 चुटकी देना है। 3 दिन 4 दिन करोगे तो पेट के कीड़े बच्चों के, और बड़े हैं तो आपने 1 चम्मच का उपयोग करना है। आपके पेट की विष परहेज जरूर करना है। जिन बातों को हमने कहा है, विष भी समाप्त, कीड़े भी समाप्त। बड़े हैं 1 चम्मच लेना है, गर्म पानी से लोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये योग है चरक संहिता का। किस योग से जाना जाता है? कृमिहर योग से। कृमिहर योग का ये अपनाएं, पेट की सफाई करेगा। जो पुराने पेट के रोग हैं उनको भी खत्म करेगा। ये आपको बहुत समय से ऐसे रोग हैं पेट के, तो ये 21 दिन उपयोग करें, 1 महीना उपयोग करें। प्रभु कृपा से ये योग आपको स्वस्थ करेगा, कीड़े मारेगा और शरीर में विष समाप्त करेगा। तो आदरणीय, ये योग अपनाना है। अगर आप बीमार हैं, जहां आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो कृपा हमें मैसेज करें, कमेंट करें और हमें फॉलो भी जरूर करें कि अगली वीडियो आपके मोबाइल पे आ सके। आप सदा स्वस्थ रहें, आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ डॉक्टर एडलिप से स्वामी वीरदास, नमस्कार।